नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त वो प्यारी बच्ची अबीहा मौजूद है जो कल खान साहब से मुलाकात करके आई है। क्या नाम है आपका? अभी हमारे अबीहा, मुझे ये बताएं, ये बैट किसका है मेरे भाई का और ये टी शर्ट किसकी है? मेरी ये किसने लिखा है? इमरान खान ने आप इमरान खान से मिलकर आई हैं? इमरान अंकल ने आपको प्यारी की थी? आपने बोतल भी दी थी। बोतल भी दी थी? आपने क्या कहा था इमरान अंकल को? आप पाकिस्तान बचाएंगे, मैंने कहा था बचाऊंगा। ज़बरदस्त। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद हसन और आप देख रहे हैं पाकिस्तान सोशल टीवी। दुनिया भर में अपने लीडर से इजहार मोहब्बत के लिए लोगों के अपने मुख्तलिफ अंदाज हुआ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार उनके पार्टी वर्कर्स, उनके टाइगर्स, उन्होंने इसको नए अंदाज बख्शे हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं गड़ी शाह के रिहायशी बदर मुनीर भाई, जिन्होंने इमरान खान साहब की मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर जब इमरान खान साहब को गोलियां लगने का पता चला तो इन्होंने इमरान खान साहब के सदक़े के लिए अपनी सैलरी से ज़्यादा बकरे ख़रीद कर उनके सदक़े के लिए कुर्बान किए हैं। तो हम बात करते हैं बदर भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बदर भाई, क्या करते हैं आप? सर मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ और गड़ी शो में रहता हूँ रेलवे के क्वार्टरों के अंदर। मैंने तो सोचा था कि आप कोई बड़े अमीर शमीर आदमी होंगे जो खान साहब के लिए सदक़े के बकरे कुर्बान कर रहे हैं। नहीं सर, आप आए हैं, आपने देखा है कि मैं कितना अमीर हूँ। ठीक है, बस ये जज्बा है जो अपने लीडर के लिए है, ये हर किसी में नहीं होता। बस ये हमें अल्लाह ने। आपने इमरान खान साहब के साथ जो आपके ताल्लुक़ है या जो वाबस्तगी है वो कब से है? सर प्यार तो उनसे तब था जब वो 92 में वर्ल्ड कप जीत के गड़ी शो में आए थे। ठीक है, उस टाइम मैं छोटा सा था, मैंने उन्हें फर्स्ट टाइम उस टाइम देखा था बिल्कुल करीब से। और या कल मैंने देखा है उनको बिल्कुल करीब से, और कल मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब का सदका देने का ख्याल कैसे आपके जहन में आया? आपकी कुल सैलरी क्या है और आपने बकरे कितने के ख़रीदे? सर ख्याल तो मेरा उसी दिन का था, पर मेरी जेब इजाज़त नहीं दे रही थी जिस दिन का उन्हें फ़ायर लगा है। लेकिन मेरी सैलरी आती है 29 को, तो वो मेरी सैलरी आई है, मेरी कुल सैलरी जो है वो 35,000 रुपया बनती है। 35,000 रुपया? जी सर, 35,000 रुपया मेरी कुल सैलरी है। आपने जो बकरे ख़रीदे सदक़े के लिए वो कितने के हैं? सर वो मैंने 50,000 रुपये के ख़रीदे हैं बकरे। तो मुझे ये बताएं मेरे भाई, आपने पूरे महीने की सैलरी जो है वो सदक़े के ऊपर लगा दी, आप महीना कैसे गुजारेंगे? तो मेरी छोटी सी एक कमेटी है जो 30,000 रुपये की तकरीबन है, वो मुझे 5 तारीख को मिलनी है। जो मैंने पहले अपनी वाइफ से बात कर ली थी कि मैं ये जो सेविंग हमने किसी और चीज़ के लिए की है, ये मैं 50,000 रुपया अपना जो है बकरे ले आऊँ खान साहब के सदक़े के लिए। तो उन्होंने कहा आपका दिल करता है ना तो आप अपने लीडर के लिए लें, बेशक लें, क्यों ना लें। और वो मैंने 2 बकरे मंडी से ख़रीदे हैं और सीधा खान साहब के दरवाजे के पास आके हम रुके हैं। उनका एक भांजा है, तो वो अचानक दरवाजे के पास से बाहर चलते हुए आए हैं, आवाज़ें सुन के बिहा के पास आए हैं। तो बिहा को उन्होंने कहा है कि क्या कह रही हैं? कहती है इमरान खान अंकल आप बाहर आए, मुझे अंदर ले जाएं, मैंने आपसे मिलना है। मुझे कहते हैं कि अगर आपने साइन करवाने हैं तो बैट मुझे दे दें, मैं साइन करवा के ले आता हूँ। मैं कहा नहीं सर, मेरा दिल है कि मैं अपने लीडर से मिलूँ, मेरी बेटी का दिल है मैं मिलूँ। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, मैं आज आपकी मुलाकात तो नहीं करवा सकता क्योंकि आज शेड्यूल में नहीं है, तो कल मैं कोशिश करके आपकी मुलाकात करवा दूंगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप जिस वक्त खान साहब के पास गए हैं तो उस वक्त आपको ये ख्याल आया कि मैं खान साहब के पास खाली हाथ ना जाऊं, या ये आपने उससे पहले का प्लान किया हुआ था? सर ये मेरा प्लान उसी दिन का था जब खान साहब के पाँव पे फायर लगे हैं। मेरा प्लान उसी दिन का था, पर मेरी जेब इजाज़त नहीं दे रही थी। भाभी ने तो नहीं आपको कुछ कहा? नहीं, भाभी ने नहीं कहा, भाभी तो बहुत खुश हैं कि आपकी मुलाकात हो गई खान साहब से। यानी कि वो भी पीटीआई की जो डाई हार्ट फैन है खान साहब की? जी जी बिल्कुल, वो भी है। मेरा छोटा बेटा है, वो मुझे बोल रहा था आज, मैंने कहा मैंने आपके लिए बैट लाया हूँ, बिहा की शर्ट है। कहता मुझे नहीं लेके गए आप खान इमरान खान अंकल से मिलने के लिए। दोस्तों, ये बल्ला और ये टी शर्ट, ये पहले इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन जिस वक्त खान साहब ने इसके ऊपर अपने सिग्नेचर कर दिए तो इनकी वैल्यू बन गई। मुझे बताइए, अभी तक ये
बल्ला खरीदने के लिए आपसे तकरीबन कितने लोगों ने राब्ता कर लिया? सर मेरे पास तो काफ़ी कॉल्स आई हैं और कल एक आउट ऑफ कंट्री से कॉल आ रही है मुझे। आज सुबह भी उनकी कॉल आई है, उन्होंने कहा है आपके पास 2 चीज़ें हैं तो इनमें से कोई एक चीज़ आप हमें दे दें। उन्होंने मुझे एक ऐसी ऑफ़र दी है जो मैं आपको बता तो नहीं सकता, लेकिन उसमें मैं अपना अच्छा घर खरीद सकता हूँ और अपनी लाइफ़ अच्छी गुज़ार सकता हूँ। इतनी बड़ी ऑफ़र उन्होंने मुझे दी है इसकी। तो आप क्या समझते हैं, आप दोनों में से कोई एक चीज़ दे दें? नहीं सर, जो गिफ्ट होता है ना किसी का, उसकी कोई कीमत नहीं होती और ये तो एक लाजवाब चीज़ है कि ये खान साहब के हाथों से लग के आई हुई हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपका ये एक छोटा-सा कमरा, एक छोटा-सा आपका किचन है और फिर बाहर आप जिस इलाके में रह रहे हैं, ये इलाका रेलवे के क्वार्टर्स हैं। तो क्या आपका दिल नहीं करता यहाँ से जाने को या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने को? आप ये बल्ला और ये टी-शर्ट दें और किसी अच्छे इलाके में, किसी अच्छी जगह पे आप जाके अपना व ज़िंदगी बसर करें। सर, इसके अलावा भी कोशिश करेंगे हम कि खुद से कुछ कर लें। दिल करता है, क्यों नहीं करता कि किसी अच्छी जगह पे रहें, ठीक है, पोश इलाके में जहाँ पे आराम से ज़िंदगी गुज़ारी जाए, लेकिन ये चीज़ें सेल करके नहीं। अपने आप पे कुछ कोशिश करेंगे, कुछ पार्ट टाइम जॉब करके या कुछ कारोबार करके करेंगे। ये चीज़ें सेल करने के लिए नहीं है, ये मेरे लिए बहुत कीमती हैं और ये मेरी बेटी की चीज़ें हैं, एक बेटे का है, एक बेटी का है, तो ये चीज़ें सेल नहीं की जाती और मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी को, अपनी फैमिली को उम्रे पे ज़रूर लेके जाऊँ। इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप अकेले पीटीआई के डाई हार्ड फ़ैन हैं, फैमिली है, या जो यहाँ के गड़ी शौक के आपके और दीगर मोहल्लेदार हैं, वो भी खान साहब के फ़ैन हैं? सर, आप देखें कि ये किसी दौर में नून लीग का गढ़ था, ठीक है? उनकी तवज्जो ना देने की वजह से ये बिल्कुल ख़त्म हो गया और पीटीआई ने इतनी इधर तवज्जो दी है कि अवाम में शऊर पैदा कर दिया है। ये सरदार साहब का इलाका था जहाँ से वो बिला मुकाबला कह लें कि जीतने वाले होते थे। अब वो जीतना क्या, मैं कहता हूँ कि उनको वोट डालना कोई पसंद नहीं करता क्योंकि वो आते ही नहीं है अपने इलाके में सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि खान साहब ने जब कल आपकी मुलाकात हुई और वो सिग्नेचर उन्होंने आपको दिए हैं इस बैट के ऊपर और टी-शर्ट के ऊपर, तो वहाँ पर उस वक़्त आपके दिल में क्या ख़्याल आ रहा था? आपने ऐसे सोचा था कि ऐसे मुमकिन है, हो सकता है? सर, मैं आपको क्या बताऊँ कि मुझे कल ख्वाब लग रहा था एक। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं खान साहब से मिल लूँ और इतने सिक्योरिटी थ्रेट होने के बावजूद खान साहब से मिल लूँ। मेरी किस्मत कह लें या मेरी बेटी की वजह से मेरी किस्मत कि हम खान साहब तिकर पहुँच गए और उन्होंने ये मेरी बेटी की शर्ट पे और बैट पे साइन करके दी हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है। अच्छा नाज़रीन, ये देखें, ये खान साहब के हाथ के सिग्नेचर हुए हुए हैं और इसी तरह से ये टी-शर्ट है जिसके ऊपर खान साहब ने अबीहा को, हमारी प्यारी बेटी को, अपने ऑटोग्राफ से नवाजा है। दोस्तों, इसके साथ अपने मेज़बान, अपने साथी सईद हसन को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।